अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेम्स वर्चुअल एकेडमी में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सन के बारे में, मून के बारे में और एक्लिप्स के बारे में। सन के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन आज हम इसको बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे कि सन है क्या और सन के बारे में फैक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, द सोलर सिस्टम इज़ नेम्ड आफ्टर द सन। जो सोलर सिस्टम जिसमें अर्थ भी आ जाती है, प्लैनेट्स आ जाते हैं, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, तो उसका नाम, सोलर सिस्टम का नाम सोलर सन का नाम है। तो सन की वजह से उसका नाम सोलर सिस्टम पड़ा है। ठीक है, तो नेम ऑफ सोलर सिस्टम इज बिकॉज ऑफ सन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सन जो है ना, सेंटर में है। इस सोलर सिस्टम के सेंटर में, बीच में क्या है? सन है, इसलिए उसका नाम सोलर सिस्टम पड़ा है। ठीक है जी, क्लियर है। दूसरी बात आपको सन के बारे में बताऊं कि ये स्टार है। इट इज अ स्टार एंड हैज ऑन लाइट। इसकी लाइट अपनी है। ठीक है, ये कुछ होता है ना, सैटेलाइट, जैसे मून है हमारी, उसकी लाइट अपनी नहीं है, लेकिन इसकी लाइट जो है वो अपनी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सन जो है ना, सन इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, सन इज फ्रॉम फैमिली ऑफ गैलेक्सी। अब गैलेक्सी की फैमिली से है सन। ठीक है, अच्छा जी, आगे बताऊं एक और फैक्ट आपको सन के बारे में कि सन जो है अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट स्टार है। जो भी स्टार इस दुनिया में है, सबसे ज़्यादा क्लोज जो अर्थ के स्टार है वो है सन। ठीक है, क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। ठीक है, ज़मीन के सबसे ज़्यादा क्लोज जो स्टार है वो सन है। इसके बारे में और आपको बताऊं कि ये ह्यूज मास ऑफ हॉट ग्लोइंग गैस है, यानी एक गैस है, ये बहुत बड़ा मास है। ह्यूज मास ऑफ हॉट ग्लोइंग गैस। कोई पूछ सकता है ना कि सन बना किस चीज़ से है, किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये जलती हुई गैसेस से बना हुआ है ये। ठीक है, और सन के अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होती है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल ग्रेविटी को कहा जाता है, जो खींचना होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इट होल्ड्स अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। अब अगर सन के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ना होती, तो ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो अर्थ है, जो अर्थ सन के गिर्द मूवमेंट कर रही हैं, ये ना कर सकते फिर। ठीक है, ये सन की ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से ये सारा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है जी, आगे आपको इसके सन के बारे में बताऊं कि सिर्फ सन की वजह से ही इट अलाउस लाइफ ऑन अर्थ। सन की वजह से ही हम जिंदा हैं आज। क्यों? 2-3 रीज़न है। ठीक है, उसमें से एक रीज़न ये है कि सन है तो प्लांट्स उगते हैं,
प्लांट्स उगते हैं तो वो भी हम खाते हैं, प्लांट्स भी। और फिर एनिमल्स जो प्लांट खाने वाले हैं, हर्बीवोर्स हैं, वो भी ज़िंदा रह पाते हैं। फिर हम उन हर्बीवोर्स को खाते हैं। फिर उन हर्बीवोर्स को खाने वाले जो कार्निवोर्स हैं वो इसलिए ज़िंदा हैं क्योंकि वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो एक पूरी चेन चल रही है। अगर प्लांट्स ना उगें, सनलाइट ना हो, प्लांट्स ना हो, तो फिर ये ज़िंदगी जो है ख़त्म हो सकती है। ठीक है। हीट भी हमें चाहिए होती है, हीट की वजह से हमारी फसल उगती है। ठीक है जी। तो ये सारा सन की वजह से इट अलाउज लाइफ ऑन अर्थ। टेम्परेचर बरकरार रखा हुआ है सन ने। अच्छा, इट जनरेट्स 3.83 into 10⁻26 वाट्स ऑफ पावर। ये इतनी पावर क्रिएट करता है। ठीक है। 3.83 इंटू 10⁻26 इतने वाट्स पावर ये क्रिएट करता है। ठीक है जी। और इसको आपको बताता चलूँ कि जो आउटर टेम्परेचर है ना सन का, आउटर बाहर वाला जो टेम्परेचर है, अंदर को छोड़ दें, बाहर वाला जो टेम्परेचर है, आउटर टेम्परेचर ऑफ सन, वो तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपको ये भी बताऊं कि इसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से। जो एवरेज डिस्टेंस है ना, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है। ये फासला है अर्थ और सन का। ठीक है। इसलिए जो अर्थ का आउटर टेम्परेचर 5500 डिग्री है, ये इतना दूर है, तो आज हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी होती है वो 50 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 55 डिग्री तक जाती है। ठीक है। और आपको सन के बारे में बता दूं कि सन की जो रोशनी है ना, वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है। लाइट ऑफ सन टेक्स तकरीबन 8 मिनट्स। ठीक है, 8 मिनट और 20 सेकेंड्स टू रीच अर्थ। ठीक है जी। अर्थ तक पहुंचते सन की लाइट को तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लग जाता है। सही है जी। अच्छा, सन में कुछ जो है ना डार्क स्पॉट्स होते हैं, लार्ज बड़े बड़े डार्क स्पॉट्स होते हैं सन के अंदर। उनको कहा जाता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर। ठीक है जी। और इन फोटोस्फेयर को जो है ना आप टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। ये आपको नज़र आ जाएंगे। ये विजिबल हैं फ्रॉम द अर्थ बट नॉट विद द नेकेड आई। ये आप जो है टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं इनको। ठीक है जी। और ये आपको एक और मज़े की बात बताऊं, ये जो सन स्पॉट है ना, अभी मैंने आपको बताया सन स्पॉट, जो डार्क स्पॉट मैंने कहा, जो फोटोस्फेयर मैंने कहा, ये तकरीबन 10 टाइम्स बिगर होते हैं। 10 टाइम्स बिगर देन द फुल मून। बिगर देन फुल मून। इतना बड़ा है सन। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें आप जी। अब आ जाते हैं हम मून के बारे में कि मून के क्या फैक्ट्स हैं। तो बेटा, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि कोई बंदा सन पे नहीं गया लेकिन मून पे गया है। मैन
हैज़ ट्रेवल्ड ऑन मून। ठीक है, और सिर्फ पैर ही नहीं रखे कि सिर्फ कदम रखा हो, फीट रखा हो, उस पे उसकी सरफेस पे वॉक भी किया है, वॉक्ड ऑन सरफेस। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और आपको बताऊं कि कौन सबसे पहले कौन गया था। आपने सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग सुना है ना, इसके बारे में और सुन लें कि यूएस स्पेसशिप थी, यूएस स्पेसक्राफ्ट था। ठीक है, जिसका नाम था अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11। और ये कब लॉन्च हुई थी? 16 जुलाई को। ये याद रखें, ये चीज़ें आती हैं। 16 जुलाई 1969 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये स्पेसक्राफ्ट। और कौन कौन इस पे जो है गया था? इस पे गया था बेटा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके अलावा माइकल कॉलिंस भी इसके साथ था। उसका नाम बेचारे का कोई नहीं लेता, माइकल कॉलिंस। और तीसरा बंदा भी इनके साथ था, एडविन एड्रिन। ठीक है, आप इतना तो सोचे ना कि एक बंदा अकेले चांद पे जाएगा, वो डरेगा नहीं, तो 3 बंदे गए थे। सही है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एड्रिन। ठीक है, ये फर्स्ट एवर पीपल टू लैंड ऑन द मून। सही है जी। अच्छा, माइकल कॉलिंस के बारे में कहा जाता है कि माइकल कॉलिंस ऑर्बिटेड द मून। ऑर्बिट किया उसने मून को। कैसे? क्योंकि वो नीचे नहीं उतरा, वो अपनी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ही मून को चारों तरफ घूम रहा था, ऑर्बिट कर रहा था। ठीक है जी। अच्छा, ये सिर्फ उतरे नहीं, इन्होंने क्या किया, यूएन फ्लैग को भी वहां पे इंस्टॉल किया था, और साथ में कुछ साइंटिफिक डिवाइसेस भी थी, उनको भी इंस्टॉल किया था। ठीक है जी। अच्छा, ये कितना टाइम वहां पे रहे सरफेस पे? दे रिमेंड ऑन मून फॉर 21 आवर्स। ठीक है, 21 आवर्स तक ये मून पे रहे। 21 आवर्स एंड 37 मिनट्स। ठीक है जी। अच्छा, मून जो है वो भी मूवमेंट करता है फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। ये भी आपको पता चल गया ना, द मून मूव्स अबाउट द अर्थ। ठीक है, चलें इसकी स्पीड भी बता देता हूं। एट एवरेज स्पीड ऑफ 3700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में, मून के बारे में एक और बात आपको बता दूं कि द सन ऑलवेज एलिमिनेट्स हाफ ऑफ द मून फेसिंग इट। अब जिस मून का जो तरफ सन की तरफ होता है ना, जो हिस्सा मून का सन की तरफ होता है, सन सिर्फ उसको एलिमिनेट करता है, उसको रोशन करता है। बकिया हिस्सा जिस पे सन की रोशनी नहीं लग रही होती, वो डार्क होता है। ठीक है जी। चलें अब पढ़ते हैं एक्लिप्स के बारे में।